नगर निगम के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पोजीशन में दिगत 80 वर्ष पुरानी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर छात्रों में लगातार रोष बना हुआ है और तमाम छात्र यानी कि लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, क्या कहेंगे, किस तरीके की जमीन थी? विगत 80 वर्षों से नगर निगम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस पर काबिज था। नगर निगम के द्वारा इत्तेफाक से कब्जा किया गया। आनंद फानंद में क्या है ये पूरा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये किसने कहा नगर निगम की जमीन थी? वो पहले तो ये बताया मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन थी 80 वर्षों से। नगर निगम ने आखिर ऐसा क्या पाया जो एक दिन में इतनी बड़ी कार्रवाई की? मैं तो सवाल सीधा सीधा आपसे ये, जब आप कह रहे 80 वर्ष से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन थी, तो नगर निगम को कल परसों में क्या कौन सा बुखार आ गया? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ? तो डॉक्टर के पास जाना, दवा ले, बुखार उतरवाए अपना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने की जरूरत थी? तो ये सवाल है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमीन पर कब्जा कर रहे हो और वहां जाकर बोर्ड इस तरह से लगा रहे हो जैसे तुम्हारे बाप दादों ने जमीन दे दी है। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वक्फ करी हुई जमीन है सारी। आज तुम्हें 80 साल बाद याद आ रही है कि नगर निगम की जमीन है, जबकि तुम्हें कीमत पता चली आज के रेट पे 600 करोड़ की जमीन को तुम बता रहे हो 60 करोड़ की जमीन। तुमसे बड़ा झूठा कौन? अरे नगर निगम बना कब? तारीख उसकी याद करो, 80-85 में बना ना। और कब से जमीन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास? इसकी हिस्ट्री कौन नहीं उठाता? अरे ये तो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की लापरवाही है कि तुम्हारे अंदर जूते नहीं मारे वहां। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दौर होता अगर 2006 और 2000 से पहले वाला, तो तुम्हारी औकात नहीं थी। बोर्ड तो बहुत दूर की बात है, तुम वहां खड़े भी हो जाते। सही बात। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है ना, वो थोड़ा सा यूनिटी उनकी बिखर गई है, आपस में नाइत्तेफाकी फैल गई है, नाइत्तेफाकी फैल गई है उनकी। बस उसका तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जब भी जुल्म हुआ है, जब भी जुल्म हुआ है और बर्बा जुल्म बरपा है, जुल्मा बरपा है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास उठा लिए या आजादी का इतिहास उठा लिए। जुल्म की हद जब पार हो जाती है तो इनकलाब पैदा होता है, इनकलाब पैदा होता है। ये अल्लामा इकबाल साहब भी कह गए। अल्लामा इकबाल साहब के शेर सुने आप, इनकलाब उनकी शक्ल में देखें आप। तो इनकलाब अगर इस सड़क पे पैदा हो गया ना, तो मैं अल्लाह में तो बता रहा हूँ, आपसे ना तो आंदोलन देखे जाएंगे आके, ना आंदोलन देख के आपसे सबर आ पाएगा, आपके पेटों में दर्द होगा। हमारा सिर्फ शॉर्ट में ये मकसद है कि नगर निगम बाइज्जत, बाबेहरमानी, रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूं, अपना बोर्ड हटा ले, माफी मांग ले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वरना मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शेखुल जामिया मैम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मैम, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इनसे जमीन को छीना जाए जैसे इन्होंने कब्जा किया है। हमारे बाप की प्रॉपर्टी तुम कब्जा करोगे हमारी जमीन पर आकर, तुम्हारी इतनी मजाल। खैर चले, वक्त पे छोड़ते हैं, बताएंगे जरूर। देखिए, क्या कैप्टन साहब क्या कहेंगे? आप वहाँ पे हॉर्स राइडिंग दिगत वर्षों से लगातार चला, आप कैप्टन भी हैं उस जमीन। देखिए, मौजूदा राइडिंग क्लब है, जो हम जब से मैं शुरू से राइडिंग क्लब में आया तब से हम लोगों ने वहीं पर राइडिंग क्लब, उसी ग्राउंड पर हमने शुरू से राइड करी, ठीक है। और हमारे सीनियर जो अभी तक वहाँ उस क्लब के बहुत सारे एक्स कैप्टन हयात हैं, आज भी कांटेक्ट में हैं। इवन उसमें बहुत से कैप्टन ऐसे हैं जो शायद हो सकता है AMU ओल्डेस्ट एलुमनाई हो, 1956 के वो आज मौजूदा कप्तान हयात हैं, ठीक है। उनका कहना भी यही है कि ये ज़मीन जो थी हमारी हमेशा से राइडिंग क्लब की थी और ये ज़मीन हमेशा राइडिंग क्लब की ही रहेगी। अब रही बात कि राइडिंग क्लब को वो ज़मीन क्यों दी गई, एक अपना राइडिंग क्लब का एक खुद का अपना एक 135 साल पुराना, इस यूनिवर्सिटी से पुराना राइडिंग क्लब का इतिहास है। तो जिस चीज़ को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर एशिया में एक वाहिद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके पास अपना राइडिंग क्लब मौजूद है, उसके अलावा किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास अपना राइडिंग क्लब मौजूद नहीं है। आप उसकी ज़मीन को आके एक्वायर करते हैं और उस पर आप कुछ दिन में आके अपना बोर्ड लगा के आप कहते हैं वो ज़मीन हमारी है। यहाँ पर अगर जो हमारे पास जो घोड़े हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम कहाँ पर लेके जाएंगे? और रही बात इसकी कि अगर वो ज़मीन नगर निगम की है, तो अगर वो ज़मीन नगर निगम की है तो यूनिवर्सिटी के पास उसके पेपर कैसे मौजूद हैं? और यूनिवर्सिटी के पास अगर उसके पेपर मौजूद हैं तो नगर निगम उस चीज़ को क्लेम कैसे कर सकती है कि वो ज़मीन नगर निगम की है? सेकेंडरी, अगर नगर निगम इतना लेट एस्टेब्लिश हुआ है तो उसे उसकी हिस्ट्री भी ग्राउंड की जाननी चाहिए थी, उस ग्राउंड की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए थी कि वो हिस्ट्री किसकी है, किस ग्राउंड के लिए, किस घोड़ों के लिए। 2014 में हमने ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइज करा वहाँ पे, जिसका कंपटीशन ऑल ओवर आर्मी से होता है। हमारा एक वाहिद गेम ऐसा है जो हॉर्स राइडिंग, जिसका कंपटीशन नेशनल लेवल पे सिर्फ टोटली कंप्लीट आर्मी से होता है।
ठीक है, आप उस चीज पे लाके कॉम्पिटिट करते हैं और यहाँ पर आप उस चीज को ये कहते हैं कि जमीन हमारी है। किसी ने सोचा उन बेजुबान जानवर को क्या करेंगे हम? आकर जो यूनिवर्सिटी की जमीन है, आप आकर पहले उस पर फ्लाईओवर उतारते हैं, फिर आप वहां पर आकर ट्रांसफार्मर लगाते हैं और आप कहते हैं कि जमीन हमारी है। तो हमसे इसमें शेखुल जामिया साहिबा से ये रिक्वेस्ट है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी अपनी जगह पर वैलिड है तो 24 घंटे के अंदर अंदर एएमयू अपना वहां पर बोर्ड लगाए और उस बोर्ड को वहां से हटाए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर सकता तो हम यहाँ पर उसका एहतजाज भरपूर करेंगे और जैसे कि आज हमने शुरू करा है उस चीज का हम क्लेम आगे भी बढ़ाएंगे। बड़े आंदोलन की चेतावनी, बड़े आंदोलन हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं कि कैप्टन साहब ने सारी बातों को बता दिया और वाकई बड़ी तकलीफ गुजर रही है कि हमसे ज्यादा कैप्टन साहब के दिल पे जो बीत रही है इस वक्त, उन अल्फाजों को जो है उन एहसास को अल्फाजों में नहीं पिरोया जा सकता है। और ये जो है, मैं तो ये कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये एक चुनावी हथकंडा मुझे लगता है। समझ रहे, हिंदुस्तान के अंदर जब जब सियासत गर्म होती है तो इस तरह की चीजों की इस तरह की हरकतें होती हैं। और आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है। और अब यहाँ बाकी नहीं रहा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है और यहाँ का तलबा हमेशा से गलत के खिलाफ खड़ा होता है। इंडिया भी कहा है प्रधानमंत्री, बिल्कुल मिनी इंडिया कहा है। तो अगर इस जमीन को कब्जा किया गया है तो ये साजिश के तहत इसलिए किया गया है ताकि यहाँ का छात्र उग्र होके कुछ प्रदर्शन करे, कुछ उग्रवादी बना देंगे, कुछ झूठे मुकदमे लगा देंगे। लेकिन नहीं, पढ़े लिख के तलबा है, सब लोग समझदार हैं, बहुत शांतिपूर्वक ये अपना प्रोटेस्ट किया है। और अगर ये जमीन वापस नहीं करते हैं तो एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोहरा दूं, ज्यादा लंबी बात न करते हुए, इंशाल्लाह उस बोर्ड को उखाड़ने का काम हम लोग भी करेंगे, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक नोटिफिकेशन। कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कोई इन्होंने जो है अपना कोई कॉल नहीं किया, जाके डायरेक्ट उसको बोर्ड को गाड़ दिया गया। उसको उखाड़ने का काम भी इंशाल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तलबा करेगा। देखिए, तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, वो लगातार जो कि विरोध प्रदर्शन करते हुए साफ तौर से तस्वीर में आ गए। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बॉबे सैयद गेट है। जो छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों की मांग यही है कि जिस तरीके से नगर निगम ने उस जमीन पर अपने बोर्ड लगाए, लिहाजा वो बोर्ड जल्द से जल्द हटा लिए जाएं, वरना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो MIC है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, यानी नारेबाजी की। उनका ये मानना है कि कम जिम्मेदारी आखिर उन्हीं की भी बनती है। तो ये तमाम छात्र यहाँ पर इन्होंने जो है प्रोक्टर ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन देने के बाद में अब यही देखा जाएगा कि आखिर नगर निगम उस बोर्ड को कब उठाता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छात्रों में जो रोष देखने को मिला, एक बड़े आंदोलन की चेतावनी छात्रों के द्वारा लगातार दी गई। तो अब कहीं ना कहीं अब देखने आएगा नगर निगम के द्वारा। देखिए, हमारे साथ में एक और भी छात्र मौजूद हैं। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से नगर निगम आया, रातों रात में बोर्ड गाड़ा, कोई नोटिफिकेशन, आप बताएं, नोटिफिकेशन दिया, क्या मानते हैं इस चीज को? इसको बिल्कुल इलीगल मानते हैं, इसको लैंड ग्रैबिंग मानते हैं। उन्होंने आकर के गलत तरीके से भू माफियागिरी निभाई है यहाँ पे, और ये संविधान मेरे हाथ में है। म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब, आप ही लोगों को मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनका वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें वो एडमिशन कर रहे हैं कि AMU उस जमीन पे 80 से पिछले 90 सालों से काबिज है, पोजेशन है उसका। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? आप 80 से 90 साल को जोड़िए, कितने आप कहाँ पहुंच जाएंगे? क्या आप इस संविधान के लागू होने के पहले पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? ये संविधान मुझे प्रोटेक्ट करता है, इस यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। इस संविधान का उन्होंने वायलेशन किया है जब उन्होंने ये चीज एडमिट की कि 80 से 90 साल से पहले से, संविधान के लागू होने से पहले AMU उस जमीन पे काबिज है। तो किस तरीके से आकर के और क्यों और किसके आदेश के तहत, किसके इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहे हैं कि वो इतना इलीगल स्टेप उन्होंने उठाया? क्योंकि इस देश में संविधान के साथ साथ संविधान ने एक लिमिटेशन एक्ट भी लागू किया है, जिसके तहत कोई भी क्लेम 12 साल अगर प्राइवेट लैंड है, 30 साल अगर सरकारी लैंड है, अगर 30 साल गुजर जाने के बाद किसी के कब्जे को आपने मुक्त नहीं कराया, अगर हम ये मान ले भी तो, अगर हम ये मान ले भी उनके बकौल उनके कि हम उस पर काबिज हैं, हमारा आधार नहीं है, जबकि हमारा आधार पूर्ण है, पूर्ण तरीके से है, लेकिन अगर हम ये मान लें तो भी वो 30 साल होने के बाद उनको कोई अधिकार नहीं बचता है कि उस कब्जे को वो लोग इस तरीके से इलीगली निकालें, हमसे छीने। दूसरी बात यह है कि नगर निगम या किसी भी बॉडी को, किसी भी रेवेन्यू बॉडी को, इवन SDM को, DM को कोई भी टाइटल डिसाइड करने का कोई पावर नहीं है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट्स का है। उन्होंने अपना जुरिडिक्शन को लांगा है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रेवेन्यू बॉडीज को कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड या किसी भी चीज़ में कोई भी टाइटल का निस्तारण नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने इसमें एक्ट किया है,
तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो ये संविधान आर्टिकल 14 हमें देता है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया है। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दी है, कोई इंटीमेशन नहीं दिया, और आकर के अब वो पुलिस वाले थे या क्या थे, इसका जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हुए और हाथ जोड़ते हुए देखा है, इस तरीके के काम करते हुए। कहीं ना कहीं इंतजामिया जो MIC है उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, जमीन उनके जो जमीन की रखवाले हैं एक बार उनको भी ध्यान देना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ कागज प्रोवाइड करने चाहिए। अनावश्यक, क्योंकि इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार होला है, क्योंकि जहां जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन है, रात में कोई एक दिन पहले कोई चीज बताई जा रही है, उसके बाद में लगातार वो जगह बोर्ड लगाया जा रहा है। नहीं, जैसा कि आपने सवाल किया है, बिल्कुल जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, बिल्कुल जो है ये तय करना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसका जिम्मेदार है। लेकिन जहां आपने ही बताया, आपने ही कहा कि कोई नोटिस नहीं दी गई और म्युनिसिपल कमिश्नर ये एडमिट कर रहे हैं, क्या आपके घर पे कोई जा करके या हमारे घर पे कोई आकर के, कोई भी शख्स एनी थर्ड पर्सन आकर के हमसे कागज मांगे या कुछ भी ऐसी अनर्गल कार्रवाई करेगा, तो क्या आप ये बताइए कि वो हमको डिस्पोजेस करने का कोई अधिकार रखता है? मुझे तो नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में ये चीज़ें इस संविधान के तहत, इस संविधान के परिप्रेक्ष्य में ये सही है। तो अगर कोई नोटिस नहीं दी गई है या कोई जो है इंटीमेशन नहीं दिया गया है, कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, तो ये बिल्कुल ही अनर्गल कार्रवाई है, बिल्कुल इलीगल है, जिसको अप्रोप्रिएट फोरम में चैलेंज किया जाए। छात्र क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं अपना पर्सनल इसमें ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। ये छात्रों का मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, 40,000 स्टूडेंट्स और अलुमनाइज और टीचर्स सभी इसका इंटरेस्ट इसमें वायलेट हुआ है। तो यूनिलेटरली कोई डिसीजन ना मैं ले सकता हूँ, ना 10 लोग ले सकते हैं। इस पे विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि आगे कोई भी कार्रवाई या कोई भी स्टेप लिया जाए या कोई भी इंटीमेशन हो, उसको छात्रों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कोई भी कार्रवाई की जाए और उनको बताया जाए, और हमसे जो भी असिस्टेंस चाहिए, जो भी असिस्टेंस हम दे सकते हैं, वो देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या कहेंगे? मेरा नाम फ़हीम अख्तर है, मैं PhD कॉमर्स छात्र हूँ। सारी बातें मेरे छोटे बड़े भाइयों ने कह चुकी हैं, जिस तरह से लीगल तरीके यूनिवर्सिटी पे कब्जा किया गया। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को ये कह देना चाहता हूँ कि अगर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई, यूनिवर्सिटी जमीन वापस नहीं की गई, तो आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी का 40,000 तलवा वहीं जाकर अपना डेरा डालेगा, वहीं खाएगा, वहीं पिएगा, वहीं रहकर अपनी जमीन जब तक लीगली तरीके से हमें वापस नहीं मिल जाती, हम लोग वहीं रहेंगे। बड़े आंदोलन जी, बड़े आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जमीन है और यूनिवर्सिटी जमीन से ज़्यादा ये 80 साल पुरानी यूनिवर्सिटी का हेरिटेज है। और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के जो बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खान उनकी रूह बसती है, और इस तरह की ज़मीन पर अगर कब्जा किया जाएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम का तालिब इल्म स्टूडेंट कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और विधि सम्मत तरीका यूनिवर्सिटी जमीन वापस नहीं की गई, एक बड़ा आंदोलन होगा और हम सभी स्टूडेंट वहाँ जाके अपना टेंट तंबू गाड़ के वहीं अपना प्रधानमंत्री ने भी इसको मिनी इंडिया का नाम। हाँ, प्रधानमंत्री ने इसको मिनी इंडिया कहा था। आप देखिए, एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको मिनी इंडिया कह रहे हैं और उन्हीं के शासनकाल में यहाँ का नगर निगम गलत तरीके से यूनिवर्सिटी जमीन को कब्जा कर रहा है। तो हम अपने प्रधानमंत्री से भी इस बात के लिए एप्लीकेशन और मेमोरेंडम भेजेंगे, राष्ट्रपति को भी भेजेंगे कि इसमें इंटरफेयर करके यूनिवर्सिटी को वापस कराई जाए। देखिए, ये थे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये भव्य सैयद के थे। यहाँ बड़ी तादाद में तमाम छात्र थे जिन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया है, और इन लोगों ने लगातार यही मांग की है कि नगर निगम में जिस तरीके से अपने यहाँ बोर्ड लगाए हैं वो उनको तुरंत हटा ले, वरना छात्र यहाँ के बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि मजबूरन उस करने पर बाध्य होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर नगर निगम का बोर्ड कब हटता है, क्योंकि छात्र अब लगातार उग्र होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सुकेश नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।